अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकर कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकर कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकर कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मार्थी मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 8वां दिवस चल रहा है, जिसमें साधक अपनी आत्मा की शोध कर रहे हैं और निर्विचार निर्विकल्प होकर आत्मा पे श्रद्धा करते हुए आत्मा को जान करके आत्मा को समझ करके आत्मा में ठहरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों के पुरुषार्थ में आपने देखा होगा कि हमने जान लिया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा पर श्रद्धा करते हैं और अपनी वास्तविकता को जान करके अपने स्वरूप में ठहरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो जड़ शरीर की पकड़ है उसे छोड़ अपने आप में जीव तत्व में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। संसारी और आत्मार्थी में क्या अंतर है? संसारी किसका पुरुषार्थ करता है? बोलो। संसारी किसको महत्व देता है और आत्मार्थी किसको महत्व देता है? जीवन में आप महत्व किसको देते हैं? संसारी शरीर को महत्व देता है। बोलो डॉक्टर साहब। संसारी अपने वैभव महत्वाकांक्षा है, इनको जीवन में व्यक्तित्व को बढ़ाने में ही वो लगा रहता है। और इसमें कितना समय जाता है? वो कह रहे अनंत जीवन लगा दिए और अभी का भी पूरा जीवन और आगे का जीवन किसमें लगाना है? इसी में लगाते रहो। अनंत जन्म हो गए और अनंत जन्म भी पूरे और कर लो। ये संसार समाप्त नहीं होगा, तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं होगा। संसार का कार्य कभी समाप्त होने वाला नहीं, संसार कभी समाप्त होने वाला। इसी बीच में चलते संसार में से कितने सिद्ध हो गए और तुमको उसमें जाना है कि इसी में रहना है? अनंत संसारी का अनंत सिद्ध तो खाली बोलने से और संकल्प करने से चले जाएंगे। अब इस सिक्के को उल्टा करना पड़ेगा। अभी आप धर्म को कितना समय देते हैं, संसार को कितना समय देते हैं? धर्म के लिए 1 घंटा और संसार के लिए 23 घंटे। और 1 घंटे में भी किसका ध्यान रहता है? 1 घंटा जो सामायिक करते हैं उसमें भी ध्यान किसका चलता है? यानी कि 24 घंटे किसको दे रहे हैं? खाली एक संस्कारवश हम करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें भी मन टिकता। मन जो 23 घंटे जिसमें मेहनत करी है, मन में जो भरा है वो ही चलता है। अब इसको उल्टा करना है। अगर सिद्धशिला जाना है तो अगर नहीं, हमको इसी में रस आ रहा है तो लगे रहो। जब काल पकेगा, जब कोई निमित्त बनेगा। अगर अभी तैयारी करनी है कि कर्म कभी आपको मोक्ष नहीं देंगे। कर्म किसी को मोक्ष दिए नहीं और देंगे नहीं। जब भी कोई जीव मोक्ष गया तो अपने पुरुषार्थ से गया।
कर्म ने आपको खाली संयोग इकट्ठे करके दिए। क्या इकट्ठे करके दिए? कर्म जैसे आपको गोरेगांव से उठा करके यहाँ पे ले आया, ध्यान शिविर में जो साधक बैठे हैं उनको संसार से उठा करके ध्यान शिविर तक पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसा कोई पुण्य कर्म का उदय आया कि इस काल में आपको सदगुरु चल के आपके सामने आए, जिनवाणी चल करके आपके सामने आई, ऐसे परिवार में पैदा हो गए, ऐसे वातावरण में पैदा हो गए, कोई समाचार आपके कान में पड़ गया, आप किसी निमित्त बना करके इस धर्म के वातावरण में पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर दो आलम्बन है। जीवन में सदगुरु एक बार नहीं अनेकों बार मिले, और सदगुरु जो देना चाहते हैं हम लेने को तैयार नहीं होते। सदगुरु जो देना चाहते हैं वहां से हम किसकी आकांक्षा करते हैं? बोलो, अभी जितने 35 लोग आए हैं, आप लोग संघ लेके आए, कौन संघ किसने निकाला इस बार? आपने निकाला? हाँ जी, हाँ, पगारिया जी ने। तो जो संघ लेकर के आए, संघ के साथ यहाँ पे आए, संघ लेकर आया, वो एक पुण्यवानी का निमित्त बना कि उसने संकल्प किया कि मैं सबको दर्शन कराऊं। अब यहाँ आने के बाद वो तो ले आया पुण्य आपको यहाँ तक, है ना, उसने गाड़ी की व्यवस्था कर दी, लाने की व्यवस्था कर दी, ले जाने की व्यवस्था करेगा, आपको घर से निकाल के यहाँ तक ले आया। कोई इनकी प्रभाव से आया, कोई अपनी इच्छा से आया, कोई किसी निमित्त बना करके आया, कोई रिश्तेदारी के कारण आया, पर आ गया, है ना। अब यहाँ आने के बाद आप आचार्य भगवान से क्या लेना चाहते हैं? वो दे रहे हैं वो लेंगे, या अपने अंदर में जो कामनाएं लेके आए वो पूरी करोगे? अंतर्माग से, आत्मा की साक्षी से देखना, मेरे बोलने से मत बोलना। बोलने के तो अपन अनेकों बार बोल दिए। आप यहाँ पे आत्म साक्षी से देखोगे तो आपकी दृष्टि परिवर्तन हुई तो सृष्टि बदल जाएगी। बदलना कुछ नहीं, संसार को हमने आज तक नहीं बदला, ना बदल सकते हैं। केवलियों ने भी नहीं बदला, तीर्थंकरों ने भी नहीं बदला। तीर्थंकर और केवलियों के सानिध्य में जाकर के जिसने अपनी दृष्टि बदल दी उसकी सृष्टि बदल गई। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, दो ही दृष्टियां हैं। तीसरी मिश्र दृष्टि। 25 बोल में कितनी दृष्टि पढ़ते हैं? दृष्टि 3 है ना, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि। अब हम किस में आते देखो, मिश्र में, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। और मिथ्या दृष्टि का मतलब है कि जो संसार में रह करके पुद्गलों में सुख ढूंढ रहा है और 24 घंटे इस देह को अपना मानकर देह के लिए देह का चिंतन और देह की चिंता कर रहा है, चाहे वो निमित्त कोई बने, चाहे वो बीमारी बन रहा है कि परिवार बन रहा है कि शादी बन रही है कि बेटे की शादी बन रही है कि दुकान बन रही है कि मकान बन रहा है, कोई भी निमित्त सब निर्दोष है। तुम कहाँ हो वो देखो। निमित्त तो आते रहेंगे दुनिया में। हम साधु बन गए तो यहाँ पे साधु बने के निमित्त आएंगे, तुम श्रावक बन गए तो श्रावक बनो के निमित्त आएंगे। अब किसी भी निमित्त को निमित्त बना करके तुम पुद्गल का ध्यान करोगे तो कौन सा ध्यान है? पहला और दूसरा कौन सा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। पहला और दूसरा ध्यान जब भी करो, कोई करे, साधु करे, श्रावक करे, कर्म बंधन होंगे कि क्षय होंगे? अब निमित्त बलि आप किसी के भी निमित्त बना करके करो, घर वालों को निमित्त बना के करो, संघ को निमित्त बना करो, साधु को निमित्त बना करो, श्रावक को निमित्त बना करो, अपने परिवार के लिए किसी भी कारण से, कुछ भी कारण नहीं है तो मानसिक रूप से ही चल रहा है खाली। आज डिप्रेशन और टेंशन के पेशेंट क्यों बन रहे? कि मानसिक रूप से पुद्गलों का चिंतन और चिंताएं चलती है। किसी ने एक बात कह दी और अंदर पकड़ के बैठ गई, डीप में जाके पकड़ लिया आपने, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते और अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं। कौन सा ध्यान चल रहा है उसका 24 घंटे? आर्त ध्यान, रोध ध्यान, आर्त ध्यान, रोध ध्यान। अभी सबसे ज्यादा पेशेंट डिप्रेशन और टेंशन के हैं, जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज, और सारी जितनी भी बीमारियां हैं आज शरीर की, जितनी इस पंचमारे में जो बीमारियां बढ़ रही है वर्तमान में, तो आज डॉक्टर कहते हैं कि 100% ये सब बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मानसिक बीमारियां हैं। मन में जो आता है उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, लंबे समय के बाद शरीर में रोग हो जाते हैं, एक दिन में नहीं होता। आज जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक महामारी बन गई
है कि ना। एक बार जिसने दवाई चालू कर दी उसको ज़िंदगी भर खानी है। और धीरे धीरे अंदर आपके शरीर को क्या कर रहा है। मैं सुबह ऐसे ही भगवान के साथ योगा प्राणायाम करे तो चिंतन किया, मैं को देखो ये योगा वॉक करते हैं हम, फायदा होता है शरीर को काफ़ी, लेकिन एक एक अंगोपांग को शरीर को जो चेक करने का काम है वो कौन करता है, योग करता है। और प्राणायाम आपके मन का निरोध करता है। अब ये दोनों चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, शरीर को उपयोग तो खूब करते हैं पर इग्नोर करते हैं और मानसिक रूप से चिंताएं में पड़े रहते हैं तो पर और ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान क्या करता है, आपकी मानसिक रोगों को दूर करता है, चंचल मन को स्थिर करके मन से पार आत्मा में लेके जाता है। ध्यान आपके मूल जड़ को पकड़ता है। पहले मूल क्या है, आप हो कौन ये जानो, आपका स्वरूप क्या है ये जानो। अब आप कौन हो बताओ, अपना अपना परिचय दो। आपको मैं पूछूं आपका परिचय क्या है तो आप क्या परिचय दोगे। हाँ, आते ही वो हिम्मत भाई सबका परिचय कराता है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। ये नहीं बोला कि ये सब जीव वहां से आए। हम सब जीव गोरे गांव में अभी वर्तमान काल में वहां पे फर्शना कर रहे हैं, वहां से चल करके हम यहाँ पे आप जीव के दर्शन करने आए, इस शरीर के दर्शन करने नहीं आए। अगर शरीर के दर्शन करने होते तो फिर आपके घर पे भी लोग बहुत सारे दर्शन करने आते हैं। सब इस जीव के दर्शन करने आए, क्योंकि इस जीव ने इस जीव में ठहरने का संकल्प किया तो साधु बना, नहीं तो क्यों बनता। जीव ने इस जीव में जीव के उद्धार का संकल्प किया तब वो साधु बना। और साधु बना तो आपके मन में पूज्य भाव आया कि भाई कोई एक जीव हमारे परिवार में से, हमारे संसार से निकला जो जीव को समय दे रहा है, और मैं किसको समय दे रहा हूं, अभी भी इस पुद्गलों के संसार में अटका हुआ हूं। तो मैं वहां जाऊं तो वहां से कुछ प्रेरणा लेके आऊं। क्या लेके आऊं, यहाँ पे कोई हम जो उपदेश दे रहे हो आप उपदेश नहीं लेते। जब आपके भीतर से कोई प्रेरणा जगती है तो वो आपके भीतर में वैराग्य लेके आती है। राग में हम संसार में अटके पड़े हैं, राग में हम संसार में अटके पड़े हैं। जिस दिन वैराग्य आएगा उस दिन आप जहां खड़े हो वहां से ऊपर उठोगे कि इस राग में मिला क्या। प्रतिक्रमण करो, राग में मिला क्या, क्लेश मिले, आर्तोध्यान मिला और 4 गति 84 लाख जीवों की यात्रा बढ़ी। कार्बन शरीर जितना मां के गर्भ से निकल करके आए तब लाए थे उतना ही है कि उससे बड़ा है। कार्बन शरीर पूछ रहा हूं, घटा है कि बड़ा है, उतना का उतना ही है। देखो जब मां के गर्भ से निकले तब से आज तक जितना पुद्गल का ध्यान किया, अभी आपने कहा 23 घंटे पुद्गल का ध्यान करते हैं और 1 घंटा सामायिक करते हैं, और उस 1 घंटे में भी ध्यान मन कहाँ जाता है, उन्हीं पुद्गलों में। तो 24 घंटे पुद्गल का यानी पहला दूसरा ध्यान किया, 23 घंटे, और 1 घंटे खाली संकल्प पूर्वक बैठे। उसमें भी तोता रटन की तरह हमारी माला चप रही है, पुस्तक चल रही है, प्रवचन सुन रहे, लेकिन मन कहीं न कहीं घूम रहा है। तो अब इतने साल हो गए, जितने साल माँ के गर्भ से आए निकले, 9 महीने ऐड कर लो, क्योंकि जीव तो दूसरे भव से पहले 9 महीने पहले आ गया था। तुम्हारी जो बाहर आने की डेट बर्थ डेट नहीं है, बर्थ डेट तो वो है जिस दिन माँ के गर्भ में ये शरीर आया था, ये जीव आया था। तो उतने दिनों में कर्म बढ़ा है कि घटा, ईमानदारी से पूछो, आत्मा की साक्षी से पूछो, बड़े है ना। चाहे पुण्य बढ़ाया चाहे पाप बढ़ाया, कर्म कर्म है। चाहे तुमने पुण्य कर लिया, जैसे इन्होंने संग निकाला तो पुण्य कर लिया, किसी ने संसार की यात्रा कराई तो पाप कर लिया। वो एक बारात में लेके गया तो उसने क्या किया, मोह कर्म बढ़ाने का काम किया, सबके मोह में जुड़ाया। एक संघ के लेके आया तो सबको वैराग्य बढ़ाने का काम किया, साधु संतों के दर्शन कराने का काम किया। लेकिन दोनों जगह केंद्र बिंदु पुण्य और पाप बंद ही है। जितनी देर शुद्ध भाव रहेंगे उतनी देर निर्जरा, जितनी देर आत्मा के भाव में शुद्ध भाव में रहोगे निर्जरा। शुभ और अशुभ दोनों क्या है, शुभम पुण्यम अशुभम पाप। तो कर्म बढ़ाए तो हमने मनुष्य जन्म को सफल किया या असफल किया, बोलो। क्योंकि हमने मनुष्य जन्म की कीमत चुकाई, मुफ्त में नहीं मिला। आपने मुंबई में कोई काम कीमत चुका के लेते हो तो उसका वापस रिटर्न वसूल करते हो कि ऐसे ही छोड़ देते हो। 1 रुपया दिया है तो 1.25 रुपया वसूल करते हो, है ना। तो हमने ये मनुष्य जन्म के लिए इतनी कीमत चुकाई, तो इसके बदले में हमने कर्म घटाते हैं तब तो हमने वसूल किया, कर्म बढ़ाते हैं तो
कर्म बढ़ाते हैं तो हमने अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं किया, असफल किया। कार्बन शरीर को बढ़ाया, तो कार्बन शरीर को घटाना शुरू करो। जितना कार्बन शरीर को घटाओगे, हम औदारिक शरीर की चिंता कर रहे हैं। किसकी चिंता कर रहे हैं? औदारिक शरीर का मूल कारण कौन है? ये औदारिक शरीर आपको क्यों मिला? कार्बन शरीर के कारण। जैसा आपका नाम कर्म था वैसा आपको शेप मिला, है ना। और जैसा आपका कार्बन शरीर है वैसे इसके ऊपर कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी रोग आते हैं, कभी साता मिलती है, कभी असाता मिलती है। तो उस कार्बन शरीर की धुनाई करना हमारा काम है। नया बंधन पहले रोकना और पुराने की क्या करना? धुनाई करना। रुई धुनते ना, उसमें से क्या करते? रुई धुन करके कचरा सब। तो ये शरीर माध्यम है, अंदर से कर्म निकल के किस पे आएंगे? इस पे आएंगे। जब आए तो समझ लेना ये भूतकाल में इस जीव ने कैसे कैसे कर्म किए वो निकल के आ रहे हैं। ऐसे तो कर्म नहीं देख सकते, पर औदारिक पे आते तब दिखते कि नहीं दिखते? अब वो कर्म कौन से हैं? या तो वर्तमान की गलती या भूतकाल के कर्म। वो निकल के आए, हमको समझ में आए कि ये देखो भूतकाल में गलती करी, अब करनी क्या? अभी करोगे तो फिर वर्तमान में फिर नया बंद। भूत का तो निकलेगा ही, क्योंकि जिसका काल पक गया, ऊपर आम पक गया तो वो ऊपर टिकेगा क्या? समय आया तो वो नीचे। अब कोई वहां पे उसको तोड़े कि कोई खाए या न खाए। जंगल में जितने भी पेड़ों के ऊपर फल लग रहे हैं वहां पे कोई खाने वाला नहीं होता है, तो वो पेड़ में से फल गिरते हैं और नीचे पड़े पड़े सब सड़ जाते हैं। फल की काम ही है। ऐसे हमारे कर्म जो अकाम निर्जरा है, जो कर्म का टाइम पूरा हो गया वो निकल के आता है, 24 घंटे आ रहा है। इसलिए कहते हैं 8 कर्म हर समय निर्जरित हो रहे हैं और 7 नए बंद भी रहे। अब निर्जरित हो रहे हैं तो अच्छी बात है, दुखी होने की जरूरत है क्या? कि रोक देते हैं। हम क्या करते हैं? अपने मन के अनुकूल कर्म आया तो भगवान और भेजो और भेजो और भेजो, प्रार्थना करते हैं। और जरा सा प्रतिकूल आ गया तो भक्तामर की गाथा पढ़ो, इसको दबा दो। लोगोस का पाठ पढ़ो, इसको दबाओ। गुरुदेव ऐसी मंगलिक सुनाओगे, ये सारे मेरे कर्म शांत हो जाए। तो फॉरवर्ड करना है क्या? एक व्यक्ति को कोई कोर्ट में केस चल रहा हो और फैसला कल ही आने वाला है और आप फैसला स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो आप वकील के पास जाके क्या बोलते हैं? भैया तारीख ले लें। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे पास आते हैं, महाराज एक मंगलिक सुनाओ और तारीख ले दो, हमको एक मंगलिक सुनाओ और तारीख दे दो, ताकि ये कर्म आपकी मंगलिक के प्रभाव से दब जाए और मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए। आखिर जिस दिन मुक्त होना होगा उस दिन क्या करना पड़ेगा? कर्म स्वीकार किए बिना किसी की मुक्ति हुई क्या? चाहे वो तीर्थंकर महावीर थे, चाहे अन्य कोई भी जीव था, जिसने भी मुक्त हुआ उसने उस कर्म को स्वीकार किया। नहीं आया तो उसने आमंत्रण दिया, कौस्तक करके, ध्यान करके, आओ भाई। और उपसर्ग आए तो उसको क्या किया? क्या भगवान महावीर तीर्थंकर का जीव था, क्या वे उपसर्गों में उस कर्म को दबाने की ताकत नहीं रखते थे क्या? वो फिर भी उन्होंने क्यों सहन किया? और हम महावीर के शिष्य हैं कि और कोई गौशालक के हैं? गौशालक तो वही अपनी लब्धियां शक्तियां से दबाता था और महावीर स्वीकार करते थे। महावीर चाहते तो गौशालक को उड़ा सकते थे कि मर 2 साधु को मारने वाला दिख रहा था। फिर भी भगवान ने खाली उपाय बताया। क्या बताया? कि जो मौन रहेगा वो बच जाएगा, कोई बोलना मत। विधि मैंने बता दी, अब तुम फॉलो नहीं कर दो। अब भगवान ने हमको विधि बता दी, कितनी सरल विधि है मोक्ष जाने की, बोलो कितनी सरल है। ध्यान शिविर में बैठे वो जानते हैं, खाली क्या करना है? जड़ और जीव का भेद करना है। इतनी तो बुद्धि है, नहीं तो इंसान क्यों बने? इंटेलेक्चुअल पूरी मुंबई को पागल बनाते हो बैठ करके सुबह से शाम तक, है ना। और उनकी जेबों में से माल निकालते हो। बिना माल निकाले कोई शाम को घर जाता है क्या? और कितने साल हो गए निकाल रहे हो। कोई सोने के बना के, कोई हार्डवेयर को निमित्त बनाए, कोई कपड़े को निमित्त बनाए, कोई किसको निमित्त बना करके। तो आपको खाली इतनी सी बुद्धि लगानी है, जड़ और जीव का भेद करना है। इतना तो आता ना। जड़ क्या है? जड़ क्या है और जीव क्या है? इसके ऊपर पीएचडी कर लो, मोक्ष हो जाएगा। जड़, जड़ यानी ये शरीर, जड़ यानी ये पुद्गल का संसार,
जिसमें जीव नहीं है वो सब अजीव है। भले उसमें जीव रह रहा है पर वो जीव नहीं है। ये शरीर में जीव रह रहा है तो क्या शरीर जीव है? शरीर क्या है? जड़ है। अब जड़ का ध्यान करोगे तो बंधन होगा, जीव का ध्यान करोगे तो मोक्ष होगा। सरल उपाय, कितना सरल है। अब इस जड़ में रह करके जड़ का ध्यान करो कि जीव का ध्यान करो। आप देखो मुंबई में रहते हो, अपनी दुकान का ध्यान तो 24 घंटे करते हो, और घर में जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनका ध्यान ही नहीं करते हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तो आपके घर वहाँ पे स्वर्ग है कि नरक है? आपको टिकने नहीं देते घर में, है ना। आप वहाँ से निकल के भागते हो, बस दुकान पे ही रहूँ, घर पे ही नहीं आऊँ। 1 घंटा आता हूँ तो भी चैन से नहीं रहने देते। 2 घंटे के लिए खाना खाने आते तब भी इनको चैन से। क्यों? कि आपने जड़ को इतना महत्व दिया, अपने जीव को और साथ में रहने वाले जीवों की उपेक्षा कर रहे हो। आप खुद जीव की उपेक्षा कर रहे हो, 24 घंटे जड़ का ध्यान कर रहे हो, जड़ की चिंता कर रहे हो, जड़ का चिंतन कर रहे हो, और घर आने के बाद आपकी निश्राय में जो जीव रह रहे हैं 2 3 4 5 जितने भी हैं उनकी भी उपेक्षा कर रहे हो, उनको भी जरा भी महत्व नहीं दे रहे हो, सिर्फ जड़ के ध्यान में ही मस्त हो। तो परिणाम स्वरूप आपको घर में जाओ तो वहाँ पे मन नहीं लगता, दुकान में जाओ तो फुर्सत नहीं मिलती, फिर वहाँ से भागते हो। कोई छुट्टी मिलती है तो कोई पिक्चर में जा रहा है, कोई टेंशन में जा रहा है, कोई नशे पत्ते में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। आने नई पीढ़ी कहाँ जा रही है? आप लोग तो संस्कार वाले थे, वो बच गए। अब जो मुंबई में पैदा हुई वो पीढ़ी को अगर आपने संस्कार अच्छे से नहीं दिए तो वो कहाँ भटकेगी, और उसको संभालना। ये तो पुराने बुजुर्गों के संस्कार आप में, इसलिए आप बचे हुए हो, और आपको वहाँ पे अपने बच्चों को समय देने के लिए, संस्कार देने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि दुकान पे 24 घंटे लगे रहते हो, फुर्सत ही नहीं है। घर पे आते तो भी फुर्सत नहीं है। तो जब उनको संस्कार नहीं देते हो, दादा दादी साथ में रहते नहीं है, वो गांव में रहते हैं या है ही नहीं है, तो बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं और जीव की उपेक्षा होती है। तो बात मैं कर रहा था, जड़ और जीव का भेद करो, बस इतना सा ज्ञान रखो। और 24 घंटे ध्यान किसका करो? साधु को आप पूज्य क्यों कहते हो? कोई भी साधु इस देश में आया, आखिर एक दिन उसने जीव को महत्व दिया तो ही साधु बना। अब वो जीव को महत्व देता है तो आप उसको पूजते हो, है ना, उसको वंदना करते हो। कोई कितने बड़ा करोड़पति आएगा तो उसको जय जिनेंद्र करोगे, वंदना करोगे क्या उसको? है ना। लेकिन एक दिन का दीक्षित साधु है, फिर भी आप उसको क्या करते हो? मथेन वंदा में करके उसकी वंदना करते हो। क्यों कर रहे हो? कि उसने जीव को चयन कर लिया। अगर आप घर में रह करके जीव को महत्व दोगे तो तुम पूज्य बनोगे कि नीचे गिरोगे? बोलो। आप घर में रह के पूज्य बनना है तो 24 घंटे जीव का ध्यान करो। मैं दुकान पे जाने को मना नहीं कर रहा हूँ, दुकान पे रहते हुए भी ध्यान किसका है? और ग्राहक आया तो उसमें भी क्या देखना है? वो है कि नहीं उसमें जीव है? एक जीव दूसरे जीव के साथ कर्म की फाइल के अधीन आया है, या आपको वहाँ पे ग्राहक बन करके आपकी सेवा करने का आया। आप उसमें जीव के दर्शन करोगे तो आप उसमें आत्मा परमात्मा के दर्शन करो। हर आत्मा में सिद्ध भगवान है कि नहीं है? अब 24 घंटे में कितने सिद्ध भगवान आपसे मिलने आ जाते हैं? भावी सिद्ध है वो, वर्तमान के सिद्ध नहीं। कौन से सिद्ध है? अब भावी सिद्ध आपके आजू बाजू में कितने रहते हैं? 24 घंटे आपके घर के मेंबर और आप खुद और आपके जितने ग्राहक आ रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि बदल जाए, कपड़े बदलने को नहीं कह रहा हूँ, दृष्टि बदल जाए, और हर समय सुबह उठते ही पहले अपने जीव में, रात को सोने से पहले जीव का ध्यान करके सो, रात भर सपनों में जीव चलना चाहिए। अगर आपके सपने गलत आ रहे हैं इसका मतलब दिन में आप ध्यान नहीं रख रहे जीव का, क्योंकि जो दिन में करते हो रात को सपने बनते हैं। और सुबह उठते ही घर में जितने निकटतम लोग हैं, बोलना नहीं किसी को, अपनी दृष्टि से उन सब में जीव के दर्शन करना। वो भी जब भी पहली बार दिखे तो उसमें क्या देखना? उसमें पत्नी नहीं देखना, बेटा नहीं देखना, बहू नहीं देखना, उनमें क्या देखना? दृष्टि से। बोलना किसी को नहीं। जो समझना है वो बोलना नहीं, जो बोलना है वो समझना नहीं। ये सीक्रेट है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाई। जो गहन रहस्य की बात है वो कहने सुनने की नहीं है, वो समझने की है। ये रहस्य की बात है। अब सुबह उठते ही जितने जीव घर में जीव हैं उन सब के अंदर जीव के दर्शन करो, और जब भी उनमें आपस में क्लेश होने लगे तो आप जीव और वो जीव, दो जीव कैसे रहेंगे घर में? तो समझ लेना क्लेश हो रहा है मतलब कोई ऐसी नेगेटिव फाइल आई है। अब उसमें तो विवेक नहीं है, मेरे में विवेक है, मैं धार्मिक हूँ, मैं सामायिक करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अपनी दृष्टि बदली है,
तो इस समय मैं समभाव से उस जीव में क्या करूं, अपने इस फाइल को निपटाना है कि फॉरवर्ड करना है ना। अब उसके साथ निकाचित की फाइल है। कौन सी फाइल है? दुकान वाली तो सामान्य फाइल है, क्योंकि आपके नहीं पटा तो अगले ग्राहक दूसरे पे चला जाएगा, इसको अगले घर पे भेज सकते क्या? तो ये निकाचित की फाइल है और भारी कर्म निकल के आया है। आप स्वभाव में रहो, यही सामायिक है। इस समय मेरी चाहे वो बहू के साथ फाइल है कि बेटे के साथ फाइल है कि पत्नी के साथ फाइल है कि चाहे पिताजी के साथ है, चाहे माता जी के साथ है, चाहे काम वाली है जिसके साथ रोज काम पड़ता है, इन्हीं कारणों से किटकिट करते हो ना सुबह सुबह उठते ही। तो उस समय समभाव से स्वभाव में रह करके उस फाइल को निपटा दो। कुछ बोलना है तो चित्त जब शांत हो तब उसको धीरे से बोलो, भाई मेरी सोच ऐसी थी, आपकी सोच ऐसी थी, इसको ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो और अच्छे से। और देखा कि सामने वाला एग्रेसिव है, अब टकराना है कि शांति से रहना है। तो एक ज्ञानी पुरुष ने एक सूत्र दिया, टकराव टालिए मोक्ष पाइए। 24 घंटे आप मोक्ष में रह सकते हो, रहना चाहते हो। आप में एक सिद्ध भगवान है, अभी वर्तमान में इस देह में रह रहे हैं, और आपके आजू बाजू में सब सिद्ध भगवान है। आपकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में वो कुछ भी समझे, हमको उनको बदलने का नहीं है, हमको तो अपना कल्याण करना है। केवली जब तक केवल ज्ञान नहीं होता वो किसी को उपदेश नहीं देते, वो अपने आप में ही शोध करते है ना। तो आप अपने में शोध शुरू करो। अब जब भी वो टकराव आने का समय आए तो उसके लिए 3 दृष्टांत दिए। आप यहाँ से जा रहे हो और ये सामने खंबा है, लोहे का खंबा है, टकराओगे साइड से जाओगे? क्यों? टकरा लो ना, सिर फोड़ लो। टकराओगे तो क्या कहेंगे लोग, अंधा है, दिखता नहीं क्या, सिर फोड़ दिया। हाँ, खंबा ही नहीं दिखे। अब वहां से आगे निकले, आपके गोरेगांव की आर्य कॉलोनी की कोई छोटी सी गली है ना, जैसे पहले हिम्मत भाई की दुकान थी तो बीच में से रास्ता होता है छोटा छोटा, वो गली में से आप जा रहे हो, एक सांड सामने से आ रहा है। अब टकराओगे कि पीछे हट जाओगे? पीछे हट के साइड में आ जा, भाई तू निकल जा, फिर मैं जाऊंगा। अब थोड़ा और आगे गए और आपको घर पे दुकान बड़ा करके 9 बजे पहुंचना था, और आपको कोई काम आ गया, कुछ कारण बन गया, आप घर पे पहुंचे 11:30 बजे, और वहाँ पे महारानी एकदम एग्रेसिव रूप में है, पूरा लड़ने के मूड में है। आप टकराओगे, साइड में हो जाओगे? अंतर आत्मा से पूछना। और टकराओगे तो क्या होगा? जो बैल के साथ होना था, जो खंबे के साथ होना था, वैसे आपके साथ। अब आपने देख लिया कि इस समय एग्रेसिव मूड है, और आप उस समय बिल्कुल मौन रह करके, शांत रह करके चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं, उसकी 2 4 5 बातें सुन लेते हैं, उसके अंदर का सब मोबाइल खाली हो जाता है। फिर शांत बैठ करके थोड़ी देर के बाद उसको अपना कारण बताते हैं, तो निवारण भी हो जाता है और शांति। और आप भी गर्म, वो भी गर्म, और वहाँ पे माथा गर्म हो गया, आपकी रात भी गई बेकार, और सुबह उठने के बाद भी मूड खराब, ना नाश्ता भी नहीं, अगले दिन की दुकान भी खराब, और वो गांठ पता नहीं कितने दिन तक आगे से आगे। तो घर में रहते हुए मोक्ष पाने का तरीका क्या है? जब भी अब ऐसे 2 4 5 टकराव आते होंगे दिन भर में, कितने आते हैं? कभी ग्राहक के साथ, कभी घर में, कभी पत्नी के साथ, कभी काम वाले के साथ, कभी आपके नीचे काम कर रहा है उसके साथ। उस समय अपने को कुछ क्षणों के लिए होश लाना है, बाकी समय आप दिन भर होश में ही रहते हो। वो बेहोशी का समय है, उस समय में होश में रह जाओ। तो ज्ञानी कहते हैं टकराव टालिए मोक्ष पाइए। आपके साथ जो भी हो रहा है, भगवान को लाना, आपके साथ जो भी हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? जो भी आपके साथ हुआ, घटना घटी आज तक, बचपन से लेकर अभी तक, मूल कारण क्या है उसका? आप हो या कोई दूसरा है, पड़ोसी है? खुद कैसे टकराव कर कर्म बांधे। यानी कि हमको क्या समझना है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका मूल कारण मेरे ही किए हुए कर्म है। पॉजिटिव हुआ तब भी, नेगेटिव हुआ तब भी। कोई भी निमित्त बना घटना के लिए, कोई भी निमित्त बना, आप बैठ रहो, कोई भी निमित्त बना, आप का मूल कारण है आपका कर्म। तो जब भी कोई घटना घटे तो समझना जो हुआ सो न्याय। क्या समझना? जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो बिल्कुल न्याय युक्त है। आचार्य भगवान पधार चुके हैं, बाकी चर्चा यथा समय।
विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा। बोलिए आत्मज्ञानी सतगुरुदेव की प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव वंदना करेंगे। जो विषय छेड़ा था गोरेगांव का बाकी सब करें। दया पा लीजिए, बीच में जगह ना छोड़े बहने, आगे खिसक जाएं। और थोड़ा एक इधर इधर खिसक जाओ, इस लाइन में हो जाओ अभी थोड़ा सा, ताकि एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी बस। तो बात चल रही थी जो हुआ सो न्याय। मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे ही उदय कर्म के अधीन हुआ है। ये कर्म मैंने ही किए, चाहे वर्तमान में चाहे भूतकाल के। अब उसको स्वीकार कर लिया एज इट इज, तो आपके अंदर में लेकिन किंतु परंतु कोई विचार पैदा नहीं हो गए। निर्विचार रहने के तरीका है, स्वीकार कर लो जो हुआ सो न्याय। जो हुआ वो बिल्कुल न्याययुक्त है, अन्याय कुछ है ही नहीं कर्म सिद्धांत में। यहाँ की कोर्ट में अन्याय हो सकता है, लेकिन अपने साथ जो हो रहा है वो न्याय युक्त, क्योंकि कर्म सिद्धांत बिल्कुल भी किसी का सगा नहीं है। जो कर्म तुमने बीज डाला है उसका फल मिलता है। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार जो हुआ सो न्याय, इसको स्वीकार करके निर्विचार रहने की कोशिश करो। बात की थी हमने संसारी और संसार में क्या अंतर है। संसारी देह की चर्चा करते हैं, देह का चिंतन करते हैं, देह को समय देते हैं, देह को सुख खोजने का यत्न करते हैं, अपना समय देह को देते हैं। और संसार यात्रा का अंत करने वाले, जिनका लक्ष्य अंत करना, जो आत्मार्थी साधक ध्यान शिविर में बैठे हैं, उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस संसार यात्रा का अंत करना है। वो कैसे रहते हैं? वो वितराग पथ पर अपने आप को अग्रसर करने का प्रयास करने वाले, जड़ और जीव को भेद को समझते हैं। जड़ अलग है और जीव अलग है, इस भेद को समझते हैं, यानी देह व आत्मा के भेद को समझते हैं। बार बार शोध करते हैं, मैं हूँ कौन, इस हाड़ मांस रक्त के इस पिंड में मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसा हूँ। समय जीव तत्व को देते हैं। किसको समय देते हैं? जीव तत्व को देते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों को गौण करने का यत्न करते हैं। अपने आप में विद्यमान अनंत सुख का अनुभव करते हैं। आप सारी जिंदगी सुख आने की कोशिश की है, पर अभी तक सुख मिला क्या है ना? और जो आत्मार्थी है अपने भीतर में खोज करके अभी वर्तमान में ही, सिद्धशिला में जाएगा तब जाएगा, वर्तमान में ही अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि अखंड नहीं कर पाता, लेकिन खंडित खंडित जब जब वो अंदर डुबकी लगाता है, जब जब जीव में ठहरता है, तब वो अनंत सुख का अनुभव करता है। बाकी चर्चा यथा समय आचार्य भगवंत आप और हम सभी को जिनवाणी का संदेश देंगे। आचार्य